तो क्या हालचाल दोस्तों, मैं हूं एवरीथिंग टेलर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए गर्ल जो कि आईपीएल में काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और अभी चेन्नई का मैच था। चेन्नई में जब धोनी आउट हुए थे तो ये 3 सेकंड का क्लिप है जहां पे ये लड़की काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। और ये जो क्लिप है इतना ज्यादा वायरल हो रहा था और लोग इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं कि इस लड़की को इंस्टाग्राम पे जाकर ढूंढ कर उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और विद इन 24 आवर्स कुछ हजार से सीधा 1 लाख फॉलोअर्स हो गया इस लड़की का। और इसको लेकर जो लोग हैं खुश बिल्कुल भी नहीं। बताया जा रहा है कि कुछ हजार से लेकर 1 लाख फॉलोअर्स सिर्फ 24 आवर्स में हो गया था। एंड लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा है ये सोचकर कि लोगों को क्या हो गया है, इतने बेले हैं कि एक क्लिप देख के लड़की को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम लोग जो सालों से मेहनत कर रहे हैं अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, उनको फॉलोअर्स तो ऐसे जैसे कछुए की तरह चल रहा है। ठीक है, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर अलावादिया के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलावादिया के रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया। वेल गाइज, इंडिया गोट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर के पास करेंटली अपना पासपोर्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोले थे कि वेल ही विल मेंटेन ए लेवल ऑफ डिसेंसी इन हिज शोज एंड वीडियो, जो भी अपलोड करेंगे, जो भी पॉडकास्ट। अब वैसे कुछ दिक्कत नहीं होंगे, बस उनको उनका पासपोर्ट है वो वापस कर दिया जाए ताकि वो बाहर जाकर कंटेंट शूट कर सके एंड अपना काम कंटिन्यू कर पाए। बट सुप्रीम कोर्ट बोले कि कुछ दिन में ये केस कंप्लीट हो जाएगा, आप पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लो, वरना ये जो प्रोसेस है और भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा, हम आपकी प्ली को कंसिडर कर दिया गया। ठीक है, तो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा वर्सेस मुंबई पुलिस। तो कुणाल कामरा मुंबई पुलिस को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली कुछ डेज पहले कुछ एक ऐसे फुटेज आए थे जहां पर मुंबई पुलिस कुणाल कामरा के पुराने मुंबई वाले घर में गए थे, जहां जबकि वो वहां पे रहते ही नहीं थे। इस चीज पर रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा एक पोस्ट डाले, गोइंग टू एन एड्रेस जहां पर लास्ट 10 ईयर से मैं गया ही नहीं, जो कि तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम एंड पब्लिक का रिसोर्सेस। एंड क्योंकि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो क्या कुणाल कामरा के ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए थे उनको भी पुलिस समन्स आया था फॉर क्वेश्चनिंग? बिल्कुल कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पर ये चीज क्लेम किया जा रहा है कि इस चीज को लेकर कुणाल बिल्कुल, और मतलब क्लेम किया जा रहा है कि क्वेश्चन गया है, बट कुणाल कामरा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड वो पोस्ट में लिखे हाउ टू किल एन आर्टिस्ट डेमोक्रेटिक। पहले 4 स्टेप्स में लिखे कि भाई आउटरीच करते रहो तब तक जब तक ब्रांड्स उनके साथ काम करना बंद कर दे, उनको प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट गिग्स मिलना बंद हो जाए, देन वेन्यूज भी उनको होस्ट करना बंद कर दे, एंड समन भेज दो फॉर क्वेश्चनिंग। इसके बाद आर्टिस्ट के पास 2 ही चॉइस बच जाता है पैसे के लिए, या तो अपने सोल को सेल कर दे या फिर स्टे साइलेंट। बट क्या जेन्युइनली मुंबई पुलिस समन्स भेजे थे ऑडियंस को? वेल उनके एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि दिस इज ए फॉल्स, जहां पर रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि कई सारे न्यूज फ्लोट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी फॉल्स है। तो भाई ये न्यूज है, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट एनीवेज चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं थगेश वर्सेस तीर्थ परसाना के बारे में। तो थगेश तीर्थ परसाना को रोस्ट किए। यस गाइज, इन दोनों का जो पास्ट में कंट्रोवर्सी है वो तो आपको पता ही होगा, शायद आप लोगों को पता ही होगा कि इनके पुराने बहुत सारे चलते रहते हैं। तो रिसेंटली जब तीर्थ परसाना का एक चैट्स लीक हुआ था जिसमें वो एक अंडर एज गर्ल के साथ चैट कर रहे थे, वो भी इतना ज्यादा चैट कर रहे थे कि आप देख नहीं सकते। तो उसको रोस्ट करते हुए थगेश ने एक वीडियो अपलोड किया और उसमें ये फैंस और गर्लफ्रेंड दोनों सेम एज के बनाना चाहते हो, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पॉक्सको जैसे क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये रूल तो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है? लूसीफर तो ह्यूमन नहीं है। एक्चुअली जब ये मुझे पहली बार मिला था, सॉरी थगेश भाई को पहली बार मिला था गाइस, सॉरी बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना तो थोड़ा। एक्चुअली जब ये थगेश भाई को पहली बार एक इवेंट में मिला था तो बाजू में आके बैठ गया। तो आपको समझना चाहिए इसका और कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है। मार्वल की तरफ से एक प्रीमियर आया था और लव एंड थंडर, उधर तू भी आया था और मैं भी आया था। हगेश की बात कर रहा हूँ मैं। तब तेरे को मिल रहा था हेट, क्यों? क्योंकि तू हर इंडस्ट्री में तेरे पैर इधर उधर मार रहा था, तू न्यूज रिपोर्टर बन गया था। हेलो, नो
पर्सनल कमेंट्स, लुक व्हाट एनीवे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स एक इंसिडेंट के बारे में, जो कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के फोन को हैक करके जो रेपिस्ट विक्टिम थे उनको हेल्प की एंड शी गॉट हिम अरेस्टेड। यस गाइस, इस बेसिकली नागपुर से ये वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर एलिजेंटली बताया जा रहा है कि ये जो मैन थे ही वॉज मैरिड, बट वो अपने मैरिटल एंड पेरेंटल स्टेटस को छुपाकर यंग गर्ल्स को ल्यूर करते थे, मतलब फंसाते थे इनटू एन फिजिकल रिलेशनशिप, एंड फिर उनके वीडियोज को रिकॉर्ड करके उन्हीं को ब्लैकमेल करते थे। तो जैसे उनके वाइफ को ये चीज पता चला, ऑफ कोर्स उनको थोड़ा बुरा लगा, बट शी वॉज वेरी कंसर्न, जो कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट की थी, बट ही कुडंट बी अरेस्टेड ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। बट देन उन्होंने प्रूफ्स कलेक्ट किए उसके अगेंस्ट। एक दिन वो अपने हस्बैंड के व्हाट्सएप को हैक कर लिया था एंड फाइनली सारे प्रूफ्स इकट्ठा करके अपने हस्बैंड को अरेस्ट करवा दिया। सो बहुत अच्छा स्टोरी है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में जिनको सस्पेंड कर दिया गया, और वो भी किस लिए, उनकी वाइफ के रील की वजह से। तो गाइज ये जो रील है ये चंडीगढ़ से है, ये इंसिडेंट हो रहा था, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वुमेन है वो ट्रैफिक के बीच में रील बना रही थी। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अलाउड टू, एंड ये जो पर्सन रिकॉर्ड कर रही थी उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हुआ ही, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जिस नाम से इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था ये रील, वो उनका जो हस्बैंड था वो कांस्टेबल था। उनकी वाइफ की इस घटिया हरकत की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा एक्शन जरूरी चलता रहता है।